डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पिछली दो क्लासेस से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं। आज ये हम तीसरा एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसको भी हम एनालाइजेशन करना सीखेंगे। उम्मीद है इसके बाद आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के लिए। इसके बाद अगली क्लास से हम जर्नल बनाना सीखेंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने आज जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो आपका 2015 का रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इंटर कॉमर्स कराची बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था। क्वेश्चन में कह रहे थे द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर्स। दिसंबर 1 पे कह रहे हैं इन्वेस्टेड कैश ₹120,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ ₹80,000। इन्वेस्ट किया गया है, अली एयर कंडीशनर ने इन्वेस्ट किया है कैश ₹120,000 और शॉप इक्विपमेंट 80,000 रुपए का। देखिए इसके अंदर कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक तो कैश है और दूसरा शॉप इक्विपमेंट है, जिसको आप सिर्फ इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। और ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कैपिटल। चलिए इसके नेचर ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, इक्विपमेंट का नेचर ऑफ अकाउंट भी होता है एसेट्स, जबकि कैपिटल हमारा ऑनर इक्विटी से रिलेट करता है। एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। इक्विपमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है, हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इक्विपमेंट भी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है। ऑनर इक्विटी जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। आइए देखते हैं इनके अमाउंट्स बनेंगे। कैश का 1,20,000, शॉप इक्विपमेंट का 80,000 रुपीज दिया हुआ है हमें, जबकि इन दोनों को मिलाकर हमारा ऑनर इक्विटी बन जाएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000। शॉप रेंट पे किया है पूरे महीने के लिए 10,000 रुपए। इसमें हमारे पास जो हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं वो है रेंट एक्सपेंस और कैश। रेंट एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स। हमने एक्सपेंस कर दिया है, रेंट एक्सपेंस दे दिया है तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, जबकि कैश हमारे पास से चला गया तो हमारे पास से डिक्रीज हो गया। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। और इसका अमाउंट है 10,000। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश ₹20,000 फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 वीक्स के पीरियड को, 14 डेज के पीरियड को फोर्टनाइट कहा जाता है। ठीक है। एक मंथ को 2 फोर्टनाइट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अब पहले फोर्टनाइट में यानी मंथ के पहले हाफ में जो हमने सर्विसेज दी थी, ज़ाहिर है अली एयर कंडीशनर का बिजनेस है तो वो एयर कंडीशनिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जो हमने रिपेयर सर्विसेज दी हैं उसके अगेंस्ट में हमें इनकम मिली है 20,000 रुपए की। देखिए यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है कैश और दूसरा है सर्विस इनकम। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट अगेन अब तो आपको याद हो गया होगा, एसेट से, जबकि सर्विस इनकम का ताल्लुक होता है रेवेन्यू से। एसेट्स हमारे पास कैश आ रहा है तो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू हमारा बढ़ गया तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। और इनका अमाउंट आ जाएगा 20,000। अगली ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं रेंडर्ड सर्विसेज फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। हमने सर्विसेज दी हैं 30,000 रुपए की उधार पर। अब यहाँ पर सेम यही ट्रांजैक्शन हमारी बनेगी, सिर्फ एक चीज इसके अंदर चेंज हो जाएगी। एक तो इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, जबकि यहाँ पहली जो ट्रांजैक्शन थी उसमें हमारे पास कैश आ रहा था, सर्विस इनकम के अगेंस्ट में कैश आ रहा था। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमने उधार किया है। उधार का मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये पैसा हमें बाद में मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल। देखिए अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे आप 30,000। ठीक है। जबकि सर्विस इनकम आपकी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको भी आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे ₹30,000 से।
28 दिसंबर को कह रहे हैं पेड सैलरीज ₹10,000। हमने सैलरीज पे की हैं 28 दिसंबर को 10,000 रुपए की। तो इसमें देखिए कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो है सैलरी एक्सपेंस और दूसरा है कैश। तो सैलरीज एक्सपेंस हमने दी है। सैलरीज एक्सपेंस का हेड नेचर ऑफ अकाउंट होता है एक्सपेंसेस, जबकि कैश हमारे होते हैं एसेट्स। यहाँ हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, यानी हमारा खर्चा बढ़ रहा है और हमारे पास जो असासे रखे हुए थे यानी कैश जो रखा हुआ था वो हमारा कम हो गया। एसेट्स एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश जब डिक्रीज होगा यानी एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगली ट्रांजैक्शन यानी 30th को कह रहे हैं रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट। जो उधार हमें मिलना था, देखिए पीछे यहाँ पर हमने ये उधार लेना था अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये अब हमें मिल गया है, ठीक है, कैश रिसीव कर लिया हमने इसके अगेंस्ट में। देखिए जैसे इस ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट। हमने उधार लेना था 30,000 रुपए का, उसमें से हमें 20,000 रुपए मिल गए हैं, बाकी 10,000 रुपए फिर बाद में मिलेंगे। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे हम 20,000। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले हमें 30,000 रुपये मिलने थे, अब उसमें से 20,000 रुपये हमें मिल गए, बाकी अकाउंट रिसीवेबल में रह गया 10,000 रुपये। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे 20,000 से। 31st को कह रहे हैं रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश ₹50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। लास्ट फोर्टनाइट यानी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपने सर्विसेज दी हैं कैश में 50,000 रुपए की। अब ये सेम यही ट्रांजेक्शन आपकी बनेगी कैश और सर्विस इनकम की, जिसमें हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, सर्विस इनकम भी इंक्रीज हो रही है जो कि हमारा रेवेन्यू है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। जस्ट इसमें अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ये क्लासेस आपको बहुत मदद दे रहे होंगी आपके पेपर की तैयारी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम कैसे रिकग्नाइज करें कि वो कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेट करती हैं, या जिस तरह हमारे पास जो क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं लास्ट 2-3 क्लासेस में, उनमें ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हुए हमें पहचानना होता है कि कौन कौन से हेड्स हैं और उन हेड्स का ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस नेचर ऑफ अकाउंट से है। ये चीज़ इब्तिदा में काफ़ी मुश्किल लगती है। इसको ओवरकम करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी बुक के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 12 पर जाएं। वहां पर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिल जाएंगे। इस जगह पर चार्ट ऑफ अकाउंट के हमने कुछ डिटेल दी हुई है, कुछ वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बेतहाशा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन उनके बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो आपके पेपर से रिलेट करते हैं उनके हमने एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर बनाई है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बुक को हासिल करने के लिए हमें ईमेल या व्हाट्सएप करें तो हम इस बुक का पीडीएफ आपसे शेयर कर देंगे। देखिए ये हमारे एसेट्स होते हैं आमतौर पर कैश, बैंक, बैंक में अगर मजीद एक से ज़्यादा अकाउंट्स हों, जैसे हमने यहाँ पर मिसाल दी हुई है कि यूबीएल बैंक है और एमसीबी बैंक अकाउंट है, इसके अलावा अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, या किसी भी किस्म के अनएक्सपायर्ड आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो अनएक्सपायर्ड होंगे, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हम यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं। या प्रीपेड expenses, furnitures, fixtures, office equipment, computers and others, vehicles, building, machinery, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट, ये दोनों कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं जो कि हमारे एसेट्स को डिक्रीज कर रहे होते हैं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस की लिस्ट में आते हैं सैलरीज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट इन फ्रेट आउट,
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस या सिंपल कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस कहा जाएगा इसको, हाउसकीपिंग एक्सपेंस, जेनिटोरियल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में सैलरीज पेबल, रेंट पेबल, अर्न रेवेन्यू, बैंक ओवरड्राफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेबल या एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस पेबल। किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस अगर आपके पेबल हैं तो वो भी आपकी लाइबिलिटी होगी। रेवेन्यूज में आ जाते हैं सेल्स, रेंट रेवेन्यू, सर्विस इनकम, अदर इनकम्स या परचेज डिस्काउंट जो कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होता है, वो भी आपका रेवेन्यू में ही शामिल होता है। ऑनर इक्विटी में आपके पास होता है कैपिटल और ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स ऑनर इक्विटी का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है जो कि इसको काउंटर कर रहा होता है, यानी इसको रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट या आपके हेड ऑफ अकाउंट्स और उनके नेचर्स। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक हमने इनकी लिस्ट बना दी है। आप इनको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, आप इनको अपने पास लिख लें, अपने पास नोट कर लें और अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें। इनके ज़रिए से आपको ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने में मज़ीद मदद मिलेगी। आज तक के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में जब हम जर्नल बना रहे होंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने आसपास अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखेंगे। किताब से दोस्ती करें, किताब को अपना दोस्त बनाएं ताकि इल्म आपका दोस्त हो सके। अल्लाह हाफिज़।